अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू TLS टीच लर्न स्कूल। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। और जो हमारा फर्स्ट एल्गोरिदम है वो हमारा है शेल सॉर्ट एल्गोरिदम के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट लेक्चर शेल सॉर्ट एल्गोरिदम। शेल सॉर्ट एल्गोरिदम हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी एक छोटी सी एक डेफिनेशन आ जाती है। Define shell sort. Shell sort is unstable quadratic sorting algorithm which can be seen as a generalization of the Anderson sort. तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक एरे बना लेते हैं, उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, एक असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने क्या किया, इसे हमारे पास एरे आ गई है। एरे में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इंडेक्स, एक होता है एलिमेंट। अब इसके इंडेक्स हमारे पास, इसके पहले ये देख लेते हैं कितने एलिमेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 एलिमेंट हैं हमारे पास। अब इसकी जो इंडेक्सिंग होगी, जो 8 है उसकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 7। एलिमेंट इसके कितने हैं, 8 हैं, और इसकी इंडेक्सिंग कितनी है, वो 7 तक है। तो अब 0 से 7 तक 8 एलिमेंट हमारे पास होंगे। अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको आप n डिवाइडेड बाई 2 लिखते हो। ये मैंने गैप लिख दिए, यहाँ पे लिखा है, ये एक मैंने अपने से बनाया है, ये वेरिएबल है गैप नाम का। यहाँ पे कुछ और भी नाम यूज हो सकते हैं, लेकिन ये n डिवाइडेड बाई 2 जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास है शेल सॉर्ट, इसको डिवाइड करने का एक फार्मूला है। शेल सॉर्ट में होता क्या है कि ये जो एक एरे है वो अब इसी एक एरे को दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। होंगे नहीं उसके दो पार्ट्स, बस वो अपने माइंड में जो सीपीयू है वो बना लेगा कि इसका एक पार्ट ये है और इसका एक पार्ट ये है। हमारी जो सॉर्टिंग, जो हमारे पास ये जो एरे थी वो कितने उस पे डिपेंड थी, उसके 8 एलिमेंट थे, तो वो क्या करेगा 4 4 के पार्ट्स बना लेगा। तो मैं नेक्स्ट चलता हूँ। तो वो कह रहे हैं वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। जो n हमारा यहाँ पे है वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, 8। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्सेस क्या है, 0 से 7 तक है, और जो हमारे पास एलिमेंट है वो क्या है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 एलिमेंट है। अब क्या होगा, n इज इक्वल टू 8, 8 एलिमेंट आ गए, गैप डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आ गया। 8 डिवाइडेड बाई 2 गैप इज इक्वल टू 4। तो वो क्या करेगा, 0 1 2 3, ये एक एरे बन गई, और आगे क्या होगा 4 5 6 7, तो ये एक एरे बन गई। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे एक पॉइंटर होगा और यहाँ पे एक पॉइंटर रख देगा। वो क्या कह रहे हैं, डिवाइड एन एरे इन टू एरेज फॉर 4 एलिमेंट्स वेयर द एन। वो अब क्या करेगा, इसमें से इंडेक्स चेक करेगा। ये मैं आपको डाटा स्ट्रक्चर का सिर्फ एल्गोरिदम अभी समझा रहा हूँ, इसकी कोडिंग बाद में होगी, ये जो मैं बता रहा हूँ। अब हमारे पास दो एरे बन गई हैं। ये एरे जो हमारे पास है, यहाँ पे एक पॉइंटर खड़ा होगा, ए हमने एक बना दिया एरे, एक बी एरे बना दिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 0 इंडेक्स इज ग्रेटर देन 4। यहाँ पे ये 0 इंडेक्स है वो ग्रेटर देन 4 है। क्या ये जो हमारे पास 8 एलिमेंट है वो 7 से ग्रेटर है? तो अगर ग्रेटर है, ट्रू है, तो क्या होगा, स्वैप हो जाएगा। अगर ट्रू नहीं है यानी कि स्मॉल है, तो वो क्या होगा, फॉल्स होगा, तो वो स्वैप नहीं होगा। तो अब मैं यहाँ पे इसको आगे दिखाता हूँ आपको। तो हमारे पास ये एरे आ गई है, इसके अंदर 2 हमारे पास क्या है, पॉइंटर। एक पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करेगा, एक पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करेगा। एक 0 इंडेक्स के ऊपर होगा, एक 4 इंडेक्स के ऊपर होगा। 2 फॉर्म में क्या है हमारे पास, ये एरेज कन्वर्ट है, 0 से 3 तक, 4 से 7 तक। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स को वो चेक करेगा, क्या 0 इंडेक्स इज ग्रेटर देन इंडेक्स 4। अगर तो हमारे पास ग्रेटर होगा तो क्या हो जाएगा, ट्रू होगा तो स्वैप हो जाएगा। अगर फॉल्स है तो स्वैप नहीं होगा। तो यहाँ पे ग्रेटर है तो स्वैप हो जाएगा। तो ये देखें हमारे पास ये स्वैप हो चुका है।
तो अब क्या होगा, 7 जो होगा वो यहाँ 0 इंडेक्स पे आ जाएगा और 4 हमारे पास जो 4 इंडेक्स पे 8 आ जाएगा। अब ये पॉइंटर नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करेंगे, ये 1 पे आ जाएगा और ये 5 पे आ जाएगा, फिर ये कंपेयर होंगे। अब ये दोनों पॉइंटर मूव हो रहे हैं। अब ये दोबारा इनको चेक करेगा, इंडेक्स 1 इज ग्रेटर देन इंडेक्स 4, इंडेक्स 1 के ऊपर 2 है और इंडेक्स 5 के ऊपर जो हमारे पास कितना है 3 है। तो इनको अब चेक करेगा तो क्या है, फॉल्स कंडीशन है, तो क्या एज इट इज बैक चले जाएंगे, वो इनको स्वैप नहीं करेगा। अभी फिर दोनों पॉइंटर नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं, इंडेक्स 2 एंड इंडेक्स 6 को वो चेक कर रहे हैं, इंडेक्स 2 इज ग्रेटर देन इंडेक्स 6, ट्रू देन स्वैप। तो क्या होंगे, ये हमारे पास स्वैप हो जाएंगे। यहाँ पे ये 5 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। इसके बाद हम दोनों पॉइंटर नेक्स्ट पे मूव करेंगे, एक ये एरे चेक कर रहे हैं, एक इस एरे में चेक कर रहे हैं, इंडेक्स 3 एंड इंडेक्स 7 दोनों को चेक करेंगे तो क्या होगा, इसको चेक करें, इंडेक्स 3 इज ग्रेटर देन इंडेक्स 7, फॉल्स। तो क्या होगा, हमारे पास वो एज इट इज बैक चले जाएंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा, अभी हमने जो हमारी एरे थी उसको डिवाइड किया था 4 पार्ट्स में, हमारा n एलिमेंट्स कितने में थे, 0 से 3 तक 4 एलिमेंट और 4 से 7 तक 4 एलिमेंट, 2 2 में थी, तो हमारे पास क्या था, n 4 था, जो हमारे पास गैप निकला था वो कितना था, 4 था। तो अब क्या करेंगे, उसी 4 को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, 2 डिवाइडेड बाय 4 2। अब वो जो एरेज है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 1 2, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 0 1 2, इसी तरह ये स्टार्ट होते जाएंगे। अभी आपको समझ आ जाएगी यहाँ पे शेल सॉर्ट। अभी हमारे पॉइंटर एक यहाँ पे खड़े है, एक यहाँ पे खड़े है, 2 2 की उसने क्या बना दी है, एरे, ये दो एरे बन गई, ये दो एरे बन गई, फिर ये दो एरे बन जाएंगे, फिर ये दो एरे बन जाएंगे। तो ये 0 1 क्या बन गया, 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 एलिमेंट्स को देगा 0 1 0 1 0 1। तो अब 0 इंडेक्स इज ग्रेटर देन 2 इंडेक्स, तो ग्रेटर है तो क्या होगा, स्वैप हो जाएगा, ट्रू कंडीशन आ जाएगी, देन क्या होगा, स्वैप हो जाएगा। अब दोनों पॉइंटर नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करेंगे। अब यहाँ पे इंडेक्स 1 इंडेक्स 3 के साथ इसको चेक कर रहे हैं, क्या वो ग्रेटर है तो वो उसे स्वैप कर दे, तो ग्रेटर है तो उसको उसने स्वैप कर दिया। अब इंडेक्स 2 एंड इंडेक्स 4 चेक हो रहे हैं, अगर वो ग्रेटर है इंडेक्स 2 इंडेक्स 4 से तो स्वैप होगा, नहीं है तो फिर एज इट इज बैक चला जाएगा। दोनों पॉइंटर नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं, इंडेक्स 3 एंड इंडेक्स 5, तो क्या होगा, ये फॉल्स कंडीशन है तो एज इट इज बैक चले जाएंगे। अब हमारे पास जो इंडेक्स 4 है और इंडेक्स 6 है, इनको चेक करेंगे, इंडेक्स 4 इज ग्रेटर देन इंडेक्स 9, तो क्या हुआ, यहाँ पे ग्रेटर नहीं है तो फॉल्स है कंडीशन, एज इट इज बैक। तो इसी तरह दोनों पॉइंटर नेक्स्ट पे मूव करेंगे। तो अब हमारे पास जो आ जाएगा 5 इंडेक्स एंड 7 इंडेक्स, इसको चेक करेगा तो ये भी हमारे पास इंडेक्स फॉल्स है, तो ये एज इट इज बैक चले जाएंगे। अब हमारे पास जो एलिमेंट्स थे, वो 2 2 की उसमें थे, डिवाइड हो गई थी एरे। अब उसी 2 को हमने लेना है वेयर n इज 2। अब हमारा जो n होगा अब 2 है, अब 2 डिवाइडेड बाई 2 1, अब क्या होगा 0 1, अब पॉइंटर यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, 1 1 की एक एरे बना देगी। सिंगल एलिमेंट अगर एक एरे में हो तो वो भी एक एरे होती है। तो यहाँ पे अब दोनों पॉइंटर आ गए, एक 0 इंडेक्स पे खड़ा है, एक 1 इंडेक्स पे खड़ा है। अब उसने इसको टेस्ट करना है, क्या वो ग्रेटर है तो उसे स्वैप कर दे, अगर ग्रेटर नहीं है फॉल्स है तो वो स्वैप नहीं करेगा, ग्रेटर था तो उसने क्या कर दिया, इसे स्वैप कर दिया, बैक चला गया। अब दोनों पॉइंटर मूव करेंगे नेक्स्ट पे, इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 2, तो इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 2 को चेक करेंगे, तो वो ग्रेटर अगर होंगे तो स्वैप हो जाएंगे, तो ये ग्रेटर नहीं है, ये स्वैप नहीं होंगे। अब वो आगे चलेंगे और इनको चेक करेगा, इंडेक्स 2 एंड इंडेक्स 3, इंडेक्स 2 एंड इंडेक्स 3, इंडेक्स 2 इज ग्रेटर देन इंडेक्स 3, ट्रू देन स्वैप। अब ये दो पॉइंटर जो होंगे ये प्रीवियस को भी चेक करेगा, क्या उससे जो पिछला वाला नंबर है वो ग्रेटर है। अब पॉइंटर रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे मूव करेंगे, शेल सॉर्ट में। अब पॉइंटर रिवर्स में आके इन दोनों इंडेक्सेस को चेक करेंगे, इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 2।
यहाँ पे हमारे पास जो इंडेक्स 1 है इज ग्रेटर देन इंडेक्स 2 देन स्वैप। ये बहुत हाई स्पीड काम होगा सीपीयू के अंदर। ये एल्गोरिदम लिखेंगे पाइथन में, सी में या कुछ और लैंग्वेजेस में, तो उसमें क्या होगा, ये 2 सेकंड लगाएगा, 3 सेकंड लगाएगा, 4 सेकंड लगाएगा, इसमें वो इसको हमें हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। ये इसका एल्गोरिदम्स है, मैं जो आपको शेल सॉर्ट्स का एल्गोरिदम ग्राफिकली समझा रहा हूँ। अब इंडेक्स 2 और इंडेक्स 3 दोबारा चेक होगी, क्या वो ग्रेटर है? ग्रेटर नहीं है तो एज इट इज बैक। नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे पॉइंटर, इंडेक्स 3 एंड इंडेक्स 4 चेक होंगे। जैसे ये चेक होंगे ये स्मॉलर एंड बैक चले जाएंगे। अब इंडेक्स 4 एंड इंडेक्स 5 चेक होंगे। इंडेक्स 4 इज ग्रेटर देन इंडेक्स 3 तो क्या होंगे, स्वैप हो जाएंगे, और स्वैप होने के बाद ये क्या होंगे, एज इट इज। अब हमारे पास दोबारा क्या है, इंडेक्स 3 पे क्या है, ग्रेटर है, और इंडेक्स 4 पे स्मॉलर है। तो अब ये दो हमारे पास ये जो है सारे पॉइंटर ये बैक रिवर्स होंगे। अब रिवर्स हो रहा है हमारे पास, 3 इंडेक्स पे 4 अगर होगा तो ये क्या कर देगा, इसको रिवर्स कर देगा। अब दोबारा रिवर्स होंगे क्योंकि 2 इंडेक्स पे अब ग्रेटर है और 3 इंडेक्स फिर स्मॉलर है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में उसने लाना है, तो ये यहाँ से इसको ऐसे शेल सॉर्ट के थ्रू होते जाएंगे। अब दोबारा फिर चेक करेगा इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 को, क्या उसके ऊपर भी कोई ग्रेटर है। अगर नहीं है, एक बार उसको चेक करने के बाद फिर दोनों नेक्स्ट पे मूव करते जाएंगे। इसी तरह इन दोनों को चेक करते करते दोबारा फिर वो अपनी पोजीशन पे चले जाएंगे। अब इंडेक्स 4 और इंडेक्स 5 को दोबारा वो चेक करेगा, क्या ये 7 और 8 ग्रेटर हैं या नहीं है। तो अब फिर दोबारा ये नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करेगा। अब इंडेक्स 5 और इंडेक्स 6 को चेक कर रहे हैं तो ये एज इट इज सेम है, ये भी बैक चले जाएंगे। अब ये दोबारा इंडेक्स 6 और इंडेक्स 7 को चेक करेगा, ये हमारे पास ये भी बैक चले जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, शेल सॉर्ट का सॉर्टिंग एल्गोरिदम 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10, ये हमारे पास इसने असेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट कर दिया है शेल सॉर्ट। तो ये देखिए हमारे पास एरे सॉर्टेड फॉर्म में आ चुकी है। फाइनली एरे इज सॉर्टेड। तो इसकी हमारे पास ये 3 कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। वर्स्ट केस में जो हमारे पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है थीटा n log n पावर 2, और इसकी एवरेज केस जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी थीटा n log n और इसकी पावर 2। बेस्ट केस में भी इसकी क्या होगी, थीटा n log n होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी थीटा 1। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये हमारा यूट्यूब चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। टीच लर्न स्कूल इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं जितने भी एल्गोरिदम्स हैं उनकी कोडिंग है मैं इसी चैनल के ऊपर अपलोड करता रहूँगा और स्टेप बाय स्टेप उनको समझाता रहूँगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।